न्यूज़ 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुशफिक खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं इमामगंज ब्लॉक में, और इमामगंज ब्लॉक में मैं इसलिए आज आया हूं कि बढ़ते ये कोरोना वायरस ऐसी कोविड-19 ऐसी बीमारी में भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने के लिए ऑफिस आ रहे हैं। बीमारी को दरकिनार करके फिर भी वो लोगों की सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पे आ रहे हैं। और ऐसे में दबंग मुखिया का एक घिनौना काम सामने आया है, जो कि सहायक हैं कलीम मंझौली पंचायत के मुखिया उत्तमदीप कुमार यादव, जो कि उनके साथ दबंगई करते हुए उनके डेरे पर आते हैं और उन्हें मारपीट करते हैं। मेरे साथ सहायक मौजूद है, कलीम भी मौजूद है और उनके साथ और भी सहायक मौजूद हैं जो घटना स्थल पर मौजूद थे। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा ये घटना क्यों घटी और आप वहां पर उस वक्त मौजूद थे जब ये घटना घटी थी। शाम का समय था। हम लोग ग्रामीण आवास सहायक विशाल जी के रूम पर मौजूद थे। पंचायत की कार्रवाई के लिए बातचीत कर रहे थे। इस दरमियान में मंझौली पंचायत के मुखिया जी 7-8 जन के साथ आए और इनको जो है से कॉलर पकड़ लिए, गाली गलौज करने लगे। इसके बाद मारपीट करने लगे। मारपीट करते हुए इनको मोटरसाइकिल पर बैठा करके और पंचायत ले गए। अच्छा, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कितने लोग आए थे और फिर अचानक आकर के मारपीट करने लगे कि आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश किया? थोड़ा विस्तार से बताइए क्या क्या घटना घटी थी। उतना फिर हम नहीं जानते हैं, लेकिन ज़्यादा तो कलीम जी बता सकते हैं। मतलब जिस वक्त जो मारपीट कर रहे थे तो आप मौजूद थे वहाँ पे? हाँ। सिर्फ तो वो किस चीज़ से मारपीट कर रहे थे? वो कितने लोग थे? हाथ से मार कर रहे थे। कितने लोग थे? 7-8 की संख्या में। 7-8 की संख्या में। ये कलीम जी मेरे साथ मौजूद हैं, यही सहायक हैं जो मंझौली पंचायत के सहायक हैं, जो मंझौली पंचायत का देखरेख इनके अंडर में आता है। और इन्हीं के साथ ये घटना घटी है कि इनके साथ जो है मुखिया उत्तमदीप कुमार, इनका ये आरोप है कि उत्तमदीप कुमार यादव ने इनको गालियां दिया और मारपीट किया। मैं इन्हीं से विस्तार से जानने की कोशिश करूंगा किस तरह की घटना घटी है और क्या मामला रहा था। मामला ये है कि हम जब से मंझौली पंचायत में ज्वाइन किए हैं तो मुखिया उत्तमदीप कुमार हमारे साथ में व्यवहार गलत करते आए हैं और दमंगाई पूर्वक काम कराते रहे। मैंने जब उनको कहना है कि जो कहेंगे हम वो करने पड़ेगा और जो नहीं कहेंगे वो नहीं करने पड़ेगा। इस तरह से वो व्यवहार हमारे साथ में कर रहे थे कि जो उसके घर का हम नौकरी कर रहे हैं। इस तरह से वो व्यवहार हमारे साथ में कर रहा था और हर समय वो धमकी और बात हमको कहते रहे। इस तरह से हम बात को टालने गए कि नहीं, इस तरह से विवाद नहीं करना है, कोई बात ही नहीं करना। हम काम करते, वो जो बताते गए हम काम करते गए और करते करते लास्ट में जब ये हुआ तो उनको क्या हमारा काम में कुछ गलत या सही जो भी हो तो उनको वीडियो साहब को सूचना देना चाहिए था। वो डायरेक्ट हम पर मोबाइल से धमकी दे करके और मारने के लिए इमामगंज पहुँचे। तो वो आपको धमकी फोन पे दे रहे थे इससे पहले? हाँ, इससे पहले हमको पंचायत में हम पहुँचे हुए थे तो पंचायत में हमको धमकी दे रहे थे और हमको पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं से बताओ। हम अभी आकर मार के पाँव हाथ तोड़ दूंगा और उसके बाद मैंने मार के फेंक दूंगा। से तुम है कहाँ से बताओ। तो हम मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो हमारे पास मोबाइल रिकॉर्डिंग है। तो हम उनको अपना भागने के इमामगंज भागने के वजह से मैं उनको गलत बताते हुए और किसी तरह से अपना जान बचाते हुए इमामगंज पहुंच गए। तो मतलब आप ये कह रहे कि जब वो आपके पास फोन कर रहे थे, पूछ रहे थे आप कहाँ हैं, तो आप उसी पंचायत में मौजूद थे, लेकिन आप बहाना करके अपनी जान बचाते हुए आप इमामगंज अपने डेरा पहुंचने की कोशिश किए। मैंने कोशिश किए और उनको बताते हुए और इमामगंज हम पहुँचे। हम अभी पंचायत में हैं और उसके बाद जब उनको पता चला इमामगंज से कि वो इमामगंज में आ गए हैं, उसी दरमियान 7-8 के संख्या में मुखिया आकर हम बगल के सहायक विशाल प्रताप सिंह जो आवास सहायक हमारा बगल में रहते हैं डेरा लेकर, उनको रूम पर हम जाकर छिप गए, बैठ गए। तो वो हमारा रूम पर पहले आए, खोजे, मकान मालिक से पता किए तो बोले कि यहाँ नहीं है। तो किसी तरह से वहाँ पता करके और उसके रूम में यहाँ पे एक चीज़ मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा कि आप जब सहायक हैं तो पंचायत में किस तरह का काम देखते हैं कि मुखिया का गुस्सा इतना
इतना फूट पड़ा कि वो आपको मारने के लिए इमामगंज तक पहुंच गए। हम पंचायत में बिल्कुल सही काम कर रहे थे, वो गलत काम कराने के लिए हमारे साथ तो में मतलब मैं ये थोड़ा हुए हैं। सा अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूंगा आपके माध्यम से कि क्या क्या काम देखते हैं पंचायत का जिसके लिए वो दबंगई कर रहे थे। वो हम आवास का काम देखते हैं। अच्छा अच्छा। हम सिर्फ आवास के काम इंदिरा के आवास लिए, का काम। इंदिरा आवास का काम के लिए मैंने इमामगंज ब्लॉक में ज्वाइन किया। उनको पंचायत में आवास के काम सिर्फ देखते हैं। तो आवास के काम में हम सही से करना चाहते थे और अपना मन से कराने के लिए। अच्छा। और जिसको उनको कहना था कि जिसको हम कहेंगे उसी को आपको करना पड़ेगा, और जिसको हम नहीं कहेंगे उसको नहीं करने पड़ेगा। अच्छा। नहीं करना होगा। अच्छा। इस तरह से हम सोचे कि नहीं ऐसा बात हम जब मैंने उनसे बोले कि हमारे साथ में ऐसा नहीं होगा, हम सबको अपना समान रूप से देखेंगे और जो सही रहेगा उसको करेंगे से। तो इस तरह से उनका गुस्सा बनते गया कि नहीं हमारा मन से ये काम नहीं करता है, ये अपना मन से काम करता है। इसलिए फिर वो आपके डेरे पे चढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है उसके बाद? वो डेरा पर चढ़ने के बाद हमको रूम पर मैंने मिल करके 7-8 के संख्या में मारने लगते हैं। और मारने के बाद फिर वो जबरन कॉलर पकड़ करके, शर्ट पकड़ करके और बाहर निकाल करके गाड़ी पर बैठा के कि तुमको चलने पड़ेगा, पंचायत में चलने पड़ेगा। तो हम नहीं जाने के लिए तैयार रहते, तो जबरदस्ती मैंने पंचायत में वो गाड़ी पर बैठा के फिर बोले कि ब्लॉक पर चलो। ब्लॉक पर जाने के बहाना से गाड़ी पर बैठा करके और इमामगंज थी वो अपना घर पर तलवारी लेके चल गए। तो यहाँ से ब्लॉक कितना दूर पे था? ब्लॉक से आपको जो लेके गए थे अपने मंझौली पंचायत, वो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर है। रास्ता में पूरा धमकी देते हुए कि हाँ जान मार देंगे, सामान हमारे पास है, पिस्तौल रिवाल्वर है, जान मार देंगे। तो आपको वो मारपीट किस चीज़ से किया? वो मारपीट मैंने फाइट से कर रहे थे और अच्छा। डंडा से कर रहे थे। फाइट से और डंडा से कर रहे थे। तो वहाँ भी जाने के बाद मारपीट किया आपको? वहाँ पर इसे फाइट से मारपीट किया है। अच्छा। और कॉलर पकड़ा घींचा तीरी किया है। तो उन्हें चलो बेवजह उन्हें चलो उसके पास चलो। मैंने इस तरह से मैंने व्यवहार किया। तो फिर आपको वहाँ से आप कैसे बच के कैसे आ पाए जब आपको वहाँ उठा के ले गए? तो यहाँ से इमामगंज से उनको घर पर चल गए। तो इस मैंने वीडियो साहब के खबर मिला, इमामगंज ब्लॉक के वीडियो साहब के खबर मिला। तो मैंने कोठी थाना को खबर किए कि मैंने हमारे स्टाफ को लेकर के चल गए हैं मुखिया से, जरा से नहीं पता कीजिए से जाके देखिए क्या। तो कोठी थाना ने उनको पास मैंने मुखिया के पास फ़ोन किया। तो कोठी थाना को मैंने फ़ोन देखते ही वो न्यूट्रल हो गए। और उसके बाद फिर हमको भगाने लगे कि भागो से, इस तरह से फिर हमको भगा दिए। जब कोठी थाना बोले कि मैंने क्या मामला है, कुछ मैंने डांटे उठे, तो वो मैंने हमको फिर छोड़ दिए। तो फिर वहाँ से आप किस तरह से आए, कैसे किस चीज़ से आए? फिर किसी ने से आपको पहुँचाने के लिए आया या कोई गाड़ी पकड़ के आप आए? जी, वहाँ से जब हम निकले तो मैंने किसी तरह से पब्लिक को बाइक आ रहा था उस पर बैठ करके और बिक्कोपुर गांव पर आए। तो बिक्कोपुर गांव पर कोठी थाना के मैंने कोठी थाना वहीं पर रोड पर थे। तो हमको रुका कर पूछने लगे कि आप ही हैं आवास सहायक? मतलब पदाधिकारी आपको रोड पे मिले? हाँ, थाना पदाधिकारी हैं सो रोड पर मिले। वो पूछने लगे कि आप ही हैं आवास सहायक? बोले हाँ सर हम ही हैं। तो क्या मामला है? तो सारा डिटेल हमसे पूछे। और उसके बाद पूछने के बाद वो मैंने पूछ करके और फिर हमको बोले कि आप चल जाइएगा यहाँ से। तो हम बोले कि नहीं सर, हमको हिम्मत नहीं काम कर रहा है कि हम इमामगंज पहुँचेंगे। तो बोले कि ठीक है चलो हमारे साथ में, हम पहुँचा देते हैं। तो वही इमामगंज तक पहुँचाने आए। फिर आपको प्रशासन यहाँ तक पहुँचाया? इमामगंज ब्लॉक तक पहुँचाने आए। तो अभी आप लोग का FIR के लिए क्या स्टेप? आपने FIR के लिए जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। FIR के लिए मैंने तैयार किए हुए हैं, जा रहे हैं FIR करवा देंगे। FIR ठीक है। हमसे बात करने के लिए करीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा, ये दबंग मुखिया उत्तमदीप कुमार यादव जो थे, जो कि इनको लगातार फ़ोन पे धमकी देते हैं, जो कि इन्होंने बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग भी मैं आपको देने दूंगा। और वो धमकी देते हुए फिर इमामगंज पहुंच जाते हैं इनका पीछा करते हुए, जबकि ये अपनी जान बचाते हुए उसी पंचायत से बहाना करके इमामगंज आते हैं। और इमामगंज आने के बाद फिर मुखिया इनके डेरे से इनको मार पीट करके दोबारा फिर यहाँ से 12 किलोमीटर अपने पंचायत मंझौली लेकर चले जाते हैं, जो कि इससे पहले भी इंदिरा आवास का और कई बार उनके ऊपर आरोप लगता रहा है। और कोरोना वायरस में भी कितना आरोप उन पर लगा था। और खुद तो कुछ काम नहीं, लेकिन जो सहायक काम कर रहे हैं उन पर दबाव बना रहे हैं अपनी मर्जी से काम करवाने का, और ना करने पर अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। कैमरामैन फहद के साथ मैं मुश्फिक खान, न्यूज़ 14 भारत बिहार।